आने की चिंता कर रहे हैं साथी। और आज देखिए, जिस भारत में हम हैं उस भारत के तरफ कोई देखता नहीं था। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत आप स्वयं महसूस करते होंगे कि जिस भारत को आज नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दुनिया और देश और दुनिया में डंका कहीं बज रहा है तो सिर्फ मोदी और मोदी का डंका बज रहा है। आप सोचिए साथियों, कल रात में 1:30 बजे रात में मैं सुन रहा था अमेरिका गए हुए हमारे प्रधानमंत्री जी। इसके पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज दुनिया में जा रहे हैं। आप सोचिए कि हम लोगों का जो लोकसभा सदन है या विधानसभा के अंदर कोई दूसरे प्रधानमंत्री आ जाए तो उनका नाम का जय जयकार हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन आज अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी वाशिंगटन डीसी सीनेट में जब गए तो सारे लोकसभा के सदस्य जो अमेरिकी हैं उन्होंने कहा मोदी मोदी मोदी। ये है जाति। और आज दुनिया में समझिए, हमको गरीब देश कहता था। हम 126 करोड़ की आबादी थे और 9 वर्षों में हमारी आबादी 140 करोड़ अधिक हो गया। आज दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाला देश है साथियों। और दुनिया में हमें 11वें स्थान पर थे आर्थिक स्थिति में, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लगाकर नोटबंदी करके पूरे देश और दुनिया में 5वें स्थान पर अंग्रेज को हराकर 5वें स्थान पर हम आपको लाने का पहुंचाने का काम। 3,71,00,000 जनधन खाता बिहार में खोला गया। 81 लाख परिवार, यहाँ कई लोग होंगे जिनको किसान का 6,000 रुपया सालाना उपलब्ध किया जा रहा है। 1 करोड़ से अधिक लोगों को उजाला योजना का लाभ बिहार में पहुंचाया गया। उसको घुमा दो। अन्य योजना में आप सोचिए कि बिहार में ये पहली सरकार है जिस सरकार ने 80 करोड़ पूरे देशवासियों को खाना पहुंचाने का काम किसकी सरकार ने किया? मोदी की सरकार ने किया साथियों। लेकिन साथियों, आज अभी रामा देवी जी कह रहे थे पटना में महागठबंधन और ठाकुरगंधन के लोग जुटे हैं। और वो लोग जुटे हैं साथियों जो मैं कान खोल कर बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। लालू प्रसाद जी को भी मुख्यमंत्री किसने बनाया था? भाजपा के लोगों ने सांसद मुख्यमंत्री बनाया था साथियों। कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? चाहे वो 67 हो या 77 हो, तब भी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को जनसंघ के लोगों ने बनाया। 90 में 39 विधायकों का समर्थन देकर लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया। और 2000 से लेकर 2022 तक नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों ने बनाया। लेकिन साथियों, वो दगाबाज निकले। मोदी जी को भी धोखा दिया और बिहार की जनता को भी धोखा दिया। अब लूटने वाले के साथ चले गए। और आप सोचिए साथियों, अब भाजपा के कार्यकर्ताओं का कंधा दुखने लगा है। अब 24 में भी मोदी बनाएंगे और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये तय करना है हमको। कई लोग आएंगे आपको समझाएंगे कि आरक्षण जो है लालू प्रसाद जी ने दिया। अरे भाई, राजद वाले लोगों से पूछिएगा, 1990 से लेकर 2005 तक सरकार चली, एक वर्ग नहीं है जिसको आरक्षण मिला हो साथियों। किसी को भी, ना पिछड़े को ना अति पिछड़े को,
न किसी वर्ग को। और भाजपा तो साथियों, आज जिनकी पूजा हमने किया यहाँ सरदे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, इन्हें यही व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पीठ पर खड़ा होकर इस देश में पहली बार आदिवासी और दलितों को आरक्षण दिलवाया और बाबा साहब के सम्मान को बढ़ाया। और 1952 में किसी व्यक्ति ने अपने खूनों की शहादत देकर इस देश में आंदोलन खड़ा किया कि 370 नहीं चलेगा। जनसंघ के साथ ही घूमते थे झंडा लेकर और कहते थे नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान और नहीं चलेगा 2 प्रधान। तो साथियों, इस तरह की देश को खड़ा करने का काम भाजपा ने किया। लेकिन साथियों, आज आप पूछिएगा राजद किसी चाय के दुकान पर चले जाइए और आप ही से पूछेगा तो आप कहिएगा करे राजद वाला लोग तो आरक्षण का समर्थक है, लेकिन राजद ने समर्थन सिर्फ एक को दिया। राजद पहले अपने लालू जी आरक्षण लिए, फिर श्रीमती राबड़ी देवी को आरक्षण दिया, फिर अपने बेटा तेजस्वी यादव को आरक्षण दिया, फिर अपनी बेटी मीसा यादव को आरक्षण दिया और फिर तीसरे बेटा तेज प्रताप को आरक्षण दिया। यही है राजद का आरक्षण। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कहती है आरक्षण जब जब मिला तब भाजपा की सरकार और समर्थन था। आप याद कीजिए 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए साथियों, तब भी जब मंडल कमीशन के पहले अति पिछड़े को आरक्षण दिया, तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी आरक्षण को समर्थन कर रहे। मंडल कमीशन लागू हुआ तब भी बीपी सिंह जी को सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी समर्थन दे रहे थे। और 2005 में साथियों, जब गरीबों को, जो उच्च जाति के गरीब थे, उसको भी 10% आरक्षण किसने दिया? मोदी की सरकार ने दिया साथियों। यह है सरकार। और आजकल कैसी सरकार चल रही है साथियों? बिहार में देखो, गजनी फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, और गजनी फिल्म में आपको याद होगा कि उसका जो हीरो है आमिर खान, उसका याददाश्त चला जाता है और वो विरोधी खेमे में जा जाके बैठ जाता है। तो नीतीश कुमार जी का हाल वही है साथियों। आज नीतीश कुमार का याददाश्त खत्म हो चुका है और वो मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं। अब उनको याद भी नहीं रहता है कि वो कह क्या रहे हैं। दरभंगा गए तो उन्होंने कहा मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। अरे प्रधानमंत्री कभी बने हैं? कभी बने हैं? नहीं बने। वो कैसे बोल रहे हैं, उनको याद ही नहीं रहता हम बोल क्या रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रात के सपने में देख कर आए थे कि रात के सपनों में वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वही सीधे दरभंगा गए और कहा कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? ऐसा आदमी मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो साथियों, अब बदलाव की जरूरत है और हम आपको गारंटी देते हैं साथियों। यहाँ पर मंडल अध्यक्ष होंगे हमारे, कोई कौन है? इधर आइए। क्या नाम है आपका? नंदन कुमार। और हम आपको कहते हैं कि नंदन जी को भी भाजपा का उम्मीदवार यदि केंद्रीय नेतृत्व घोषित करेगा, वो नीतीश कुमार से 10 गुना अच्छा मुख्यमंत्री इसलिए होगा साथियों क्योंकि भाजपा इनसे काम बहुत कराती है। इनसे कभी मिलिएगा अकेले में तो रोज इनको ड्यूटी है क्या काम किया, रिपोर्टिंग करना है। जिला अध्यक्ष जी यहाँ रिपोर्ट लेते होंगे और जिला अध्यक्ष जी से मैं रिपोर्ट लेता हूं और पार्टी लगातार, आप सोचिए कि 44 डिग्री की सेल्सियस में कोई दूसरे पार्टी का कोई सदस्य आपके घर पे जाता है? वो भाजपा के ही सदस्य होंगे जो आपके गांव में घर में जाकर 9 साल के बेमिसाल कार्यक्रम का बात रखते होंगे साथ।
लेकिन आप सोचिए साथी, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, इसी तरह देश के हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो भगवान हैं, प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कोई भगत आए हमको भी टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले जाए। लेकिन जब आपने आदरणीय सांसद आदरणीय रामा देवी जी को यहाँ पे 14 और 19 में जिताकर भेजा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, जिस तरह पक्का मकान पूरे बिहार और देश में 4 करोड़ लोगों को सीधा पक्का मकान मिला, उसी तरह प्रभु श्री राम को भी उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर में स्थापित किया। और साथियों, संकल्प लेना है, उत्तर प्रदेश ने तो वहां भव्य राम मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना लिया। अब बिहार की बारी है, बिहार में मैया सीता को भी एक भव्य राम मंदिर में स्थापित करना। यह है हमारा कमिटमेंट। और हम लोग वैसे भारत चाहते हैं, वैसा भारत चाहते हैं साथियों, जिस भारत में सोने की चिड़िया नहीं कला। सुंदर भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, हमको सोने की चिड़िया नहीं बनाना। सोने की चिड़िया जब हम थे तो कभी अंग्रेजों ने लूटा, कभी मुगलों ने लूटा। अब लूटने की बारी किसी और को नहीं देंगे। आज पटना में आप देखिए, ब्रेकिंग इंडिया करने वाले पहुंचे, जो भारत तोड़ने का सपना देखते हैं और भारत को लूटने का सपना देखते हैं कि 3 महीना हम प्रधानमंत्री बन जाए, 3 महीना ही प्रधानमंत्री बन जाए और 3 महीना वो प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसा भारत नहीं बनाना है। हमको मेकिंग इंडिया का भारत, जो सोने का शेर हो, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करे, ऐसा भारत बनाओ। और ऐसा भारत तब बनेगा साथियों, जब नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार हो। और 2024 में आपका जब आशीर्वाद मिलेगा, क्या रामा देवी जी सांसद हैं, और 2024 में जब फिर आप नरेंद्र मोदी जी को 400 से पार कराइएगा, तब इस देश में सोने का शेर दहाड़ने का काम करेगा। ऐसा भारत बनाना है। और सोचिए कि आज नीतीश कुमार पिछले 10 साल से कैसा सरकार चला रहा। 2005 से 2013 तक सरकार चली साथियों। यहाँ बैजनाथ जी बैठे हैं, रामा देवी जी बैठी हैं, राणा रणधीर जी बैठे हैं, मोतीलाल जी बैठे हैं, सब लोगों ने समर्थन किया। और बिहार में 2005 से लेकर 13 तक सरकार चली साथियों। लेकिन 2013 के बाद नीतीश कुमार टायर में नहीं देखते हैं, टायर में चिप्पी लगा लगा के सरकार चला। और ये मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि 2024 में नीतीश कुमार का जो चिप्पी वाला टायर है, वो पूरी तरह ब्लास्ट कर जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है।